नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया में सबसे ज्यादा होने वाले साइबर क्राइम के बारे में, जिसका नाम है सिम स्वैपिंग। और इस वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि सिम स्वैपिंग से कैसे बचा जा सकता है। मगर उससे पहले आपको बता दें कि 2016 से 18 तक साइबर क्राइम से प्रभावित देशों में भारत दूसरे स्थान पर था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया में साइबर क्राइम कितनी भारी संख्या में हो रहा है। अब चलिए समझते हैं कि सिम स्वैपिंग होती क्या है और होती कैसे। सबसे पहले तो जो सिम स्वैपिंग करता है वो आपके ऑपरेटर को कॉल करता है और झूठ बोल देता है, जैसे कि आपका सिम कार्ड खराब हो गया है या फिर खो गया या टूट गया है। अब ये बोल के वो नया सिम कार्ड इशू करवा लेता है, वो भी आप ही के नाम पे, जिससे जो सिम आप करेंटली यूज कर रहे होते हैं वो बंद हो जाता है और उसकी सर्विसेज भी चले जाती है और स्कैमर के पास वो नंबर स्टार्ट हो जाता है। फिर 24 से 48 घंटे के बाद स्कैमर के पास आपके सारे OTP, मैसेजेस और कॉल जाने लगते हैं। तो फिर आप सोच सकते हैं कि स्कैम किस हद तक जा सकता है, किस हद तक हो सकता है आपके साथ स्कैम। ये आपका पूरा डेटा निकाल सकते हैं, आपके अकाउंट के सारे पैसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आजकल तो सब कुछ OTP से ही होता है। 28 दिसंबर को एक घटना सामने आई थी जहां एक शाह नाम के कारोबारी के फोन पर रात के 11 बजे से 2 बजे के बीच 6 मिस्ड कॉल्स आई थी। सुबह सुबह शाह जब उठे और उन्होंने किसी को कॉल करने की कोशिश करी तो उन्हें पता चला कि उनका सिम काम ही नहीं कर रहा है। मोबाइल कंपनी से पता चला कि उनके नई सिम की रिक्वेस्ट के बाद पुराने सिम को डीएक्टिवेट कर दिया गया और पुलिस के मुताबिक पता चला कि सिम स्वैप के जरिए ये धोखाधड़ी हो गई है उनके साथ और हैकर्स ने मुंबई के इस कारोबारी के नाम पर फर्जी सिम लेकर 1.86 करोड़ रुपए निकाल लिए उसके बैंक से। वैसे तो इंडिया में सिम स्वैपिंग लीगल है, मगर अब लोग इसका गलत इस्तेमाल करने लगे। अब समझते हैं कि इधर सिम स्वैपिंग में लोग फंस क्यों रहे हैं, आखिर कैसे लोग इतना जाल में फंसे जा रहे हैं सिम स्वैपिंग के। इसका पहला रीजन तो है लापरवाही। लापरवाही की वजह से ही दरअसल जब किसी का सिम बंद हो जाता है या उनके सिम में नेटवर्क नहीं आता है, कॉल नहीं लगते हैं, तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें लगता है कि कोई माइनर इशू होगा, नेटवर्क इशू होगा। अब इनके ध्यान नहीं देने का एक और रीज़न हो सकता है व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म। अब अलग अलग प्लेटफॉर्म की हेल्प से भी आजकल लोग कनेक्टेड रह जाते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप कॉलिंग की हेल्प से, इंस्टाग्राम कॉलिंग की हेल्प से। इसलिए भी लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते और उन्हें लगता है कि बस कोई नेटवर्क इशू होगा, नॉर्मल माइनर इशू होगा। मगर लोग ये नहीं सोचते हैं कि कहीं उनका सिम किसी ने डुप्लीकेट तो नहीं बनवा लिया। अब क्योंकि लोगों का काम तो व्हाट्सएप कॉल और अलग अलग प्लेटफॉर्म से चलते रहता है, तो लोग लापरवाही कर देते हैं और अगर यही लापरवाही ना करके लोग तुरंत एक्शन ले तो वो बच सकते हैं। क्योंकि आपको तो पता ही नहीं चलेगा अगर आपके अकाउंट से पैसे निकल भी गए तो, क्योंकि आपके पास तो मैसेजेस भी नहीं आएंगे। इसलिए जल्द से जल्द एक्शन लेना ही सही होता है ऐसे केसेस में। एक और तरीका होता है ऐसे फ्रॉड से बचने का, वो है ई-सिम। क्योंकि ई-सिम में आप अपना बायोमेट्रिक्स भी लगा सकते हैं, तो ऐसे में आपके साथ स्कैम होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर आप कभी ऐसे किसी साइबर फ्रॉड में फंस भी जाते हैं तो आप 1930 पर कॉल कर अपनी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं और इस सबसे बच सकते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय थी, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। तब तक के लिए मैं कैमरामैन सजल के साथ।